हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग सभी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसीज आई हुई है। कुछ की लास्ट डेट हो सकता है खत्म हो गई हो, लेकिन कुछ की बची भी हुई है। कुछ वीडियो हमने बनाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज के बारे में, आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कब लास्ट डेट है। कुछ की रह भी गई होंगी तो आप डीयू की साइट पर जाइएगा और डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में आप पता कर लीजिएगा। नेट पर सब अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी कि कब लास्ट डेट है और कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट की है। लेकिन आज हम यहाँ वैकेंसीज की बात नहीं करेंगे। डीयू कॉलेज के लिए, सभी डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जो शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। हम समय समय पर वीडियो में बताते रहे कि अगर आप डीयू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पीएचडी हो, भले ही आप एलिजिबिलिटी नेट रखी गई हो, लेकिन आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, तब तक आप पीएचडी नहीं है। तो शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया के बारे में ही आज हम बात करेंगे। आपको पूरा डाटा दिखाया जाएगा कि कैसे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कैसे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन है इसकी, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए, इसमें मार्क्स 100 नंबर में से कुछ मार्क्स आपको दिए जाते हैं, किस ब्याह पर दिए जाते हैं, मेरिट बनाने के लिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, उसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ, एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू में चले जाते हैं, तो फिर आपको ये मेरिट मायने नहीं रखती है। वहां फ्रेश इंटरव्यू के हिसाब से ही, वो जैसा कहते हैं कि इंटरव्यू के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा, वो वैसे इंटरव्यू के हिसाब से फिर ये मेरिट मायने नहीं रखती है, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग में ये मेरिट मायने रखती है। ग्रेजुएशन, एकेडमिक रिकॉर्ड ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट हैं और आपके 80 से ऊपर हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। आपके 60 से 80 के बीच में तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके 60 से 55 है तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे, 16 नंबर। और अगर आप 45 से 55% पर हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए मार्क्स की आपके। मान लेते हैं कि 60 से ऊपर है, 80 से कम है, जो एक जनरल एवरेज होता ही है, तो 19 मार्क्स आपको यहां से आपको मिल गए। और आप 80 से ऊपर है तो 21 आपको मिल गए। और 60 से 55 है तो आपको 16 मिल गए। ऐसे आप अपने जोड़ते चलिएगा। अब आइए पीजी पर, पोस्ट ग्रेजुएशन पर। अगर 80 से ऊपर है तो 25 आपको मिलेंगे, 60 टू 80 है तो 23 आपको मिलेंगे। और अगर आपके पास 55% कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि पीजी में 55 से तो ऊपर ही होना चाहिए, नेट एलिजिबिलिटी भी यही है और पीएचडी भी यही है, तो फिर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसमें यह प्रावधान भी रखा गया है कि 5 नंबर की छूट दी जाती है रिजर्वेशन कैटेगरीज को, तो उस हिसाब से भी आपको 20 ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं। आप एमफिल है, एमटेक है, एलएलएम है या एमएड है, इक्विवेलेंट है। अगर आपके 60 से ऊपर है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और 55 से 60 है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आप पीएचडी हैं तो आपको 25 मार्क्स मिल जाते हैं। आगे आप पीएचडी हैं, सॉरी नेट विद जीआरएफ हैं तो आपको 10 मिलते हैं, और आपने नेट एलएस हैं केवल तो आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। अपने जोड़ते जाइएगा कितने हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन प्री रिवाइज्ड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल। यूजीसी लिस्ट जर्नल की लिस्ट निकाली हुई है, उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 6 नंबर इसमें मिल सकते हैं। 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन। टीचिंग है, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, मार्क्स फॉर 1 ईयर, तो 2 मार्क्स मिलेंगे 1 ईयर के, तो इस तरह से आपको मैक्सिमम 10 मिल सकते हैं इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर कोई अवार्ड है तो फिर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और स्टेट लेवल पर है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिएगा, आप एमफिल है, एमटेक है, एलएलएम है, एमएड है और इक्विवेलेंट है, प्लस पीएचडी भी है, तो आपको मैक्सिमम 25 ही मिलेंगे। ये मत सोचिएगा एमफिल के अलग 10 मिल जाएंगे और पीएचडी के 25 अलग मिल जाएंगे, 35 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों है अगर आप, तो भी आपको मैक्सिमम 25 ही मिलेंगे। दूसरा, जीआरएफ प्लस नेट भी है तो आपको 10 मार्क्स उसके हैं। इन अवार्ड कैटेगरी में 3 मार्क्स, तो एकेडमिक स्कोर 84 होता है, रिसर्च पब्लिकेशन 6 है, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 है, तो इस तरह से 100 मार्क्स होते हैं। तो ये है। अब आप देखिएगा आपके
कितने हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट क्राइटेरिया एंड प्रोसेस। देखिएगा इसमें साफ लिखा है कि अगर आपका स्कोर इन मार्क्स का 50 से कम आता है तो यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में होंगे ही नहीं। हाँ, 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन है SC ST और PWD। तो ये है क्राइटेरिया। मार्क्स कैसे लगाए जाएंगे, हायर टू लोअर, ये मेरिट लगाई जाएगी। उसी के हिसाब से कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और उसके हिसाब से इंटरव्यू के बेस पर वो सिलेक्शन करेंगे। और ये साफ लिखा है कि मेरिट जो बनाई गई है शॉर्टलिस्ट करने के लिए है, इंटरव्यू के मार्क्स को उस मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है और इंटरव्यू के मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी कि जो पहला लेवल है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ये पहला लेवल है, दूसरा इंटरव्यू लेवल है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 50 से कम स्कोर है तो आप अप्लाई ही ना करें, और 50 से ज्यादा है और नंबर ऑफ पोस्ट हैं तो ही आपको बुलाया जाएगा। पोस्ट के हिसाब से स्टूडेंट को बुलाया जाता है कि एक पोस्ट पर कितने हैं ये तो यहां पर नहीं गिवन है, लेकिन ज्यादा पोस्ट है तभी ज्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तब तक शायद 50 तक आ जाए। अदरवाइज शॉर्ट लिस्ट तो काफी ऊपर भी चली जाती है, 60 से ऊपर भी रह जाती है। तो ये हमें अपडेट आप तक पहुंचानी थी कि आप DU में अप्लाई करने से पहले एक बार ये जरूर देख लें कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। आप खुद भी वेबसाइट पर, किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो UPHESC अपडेट या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए यूपी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। और UPHESC के लिए GK, GS, UPHESC के लिए किसी भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके लिए GS अगर पढ़नी है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।